आपने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो लोग क्रिकेट या फिर फुटबॉल फैंस के लिए लड़ते हैं? लाइक एक अलग ही टीम के लिए एक अलग ही बंदा आके लड़ने लगता है। अब मैं यहीं पे वार्म अप करना चाहता हूँ अपने वॉइस को लेके, बट ठीक है यार, क्या ही कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इज फाइट फॉर सम अदर पॉलिटिशियन या फिर कोई सेलिब्रिटी। ये कोट मैंने कल पढ़ा एंड ये पढ़ने के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ को करते हैं। अब देखो, सबके अलग अलग कहानियां हैं, सबके अलग अलग कनेक्शंस है, लेकिन एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। कोई इंसान एक पार्टी के लिए लड़ता है एंड मेनली वो उस पार्टी के लिए नहीं लड़ता है, जो पार्टी का लीडर है उसके लिए लड़ रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको मार धार के, अलग पार्टी वाले उसको मार धार के कुछ तो कर देते हैं उसको। अब उसको जानता भी नहीं है वो पार्टी का लीडर जिसके लिए वो लड़ रहा है। अब ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी लीडर के लिए लड़ रहे हैं एंड लिटरली वो लोग इतना इन्फ्लुएंस कर चुके हैं इनके दिमाग के अंदर कि सब कुछ वही है, एक आइडियल फिगर बन चुके हैं। सेम हमारे क्रिकेट फैंस के लिए भी है। देखो, जो लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सबके अलग अलग कहानियाँ हैं। अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो इतने सारे फ्लैट है, मेरे सामने इतने सारे फ्लैट है, यहाँ पे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग क्रिकेट को देखते हैं। सो उनमें से तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग गधे हैं। सबको पता है कि क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, सबको पता है क्रिकेटर्स, आप एक झोपड़ी में बैठ के क्रिकेट देख रहे हो या फिर क्रिकेटर अपने घर में एक बहुत बड़ा डायमंड का जहाज लगा रहा है। सो हाँ, आप जिस टीम के लिए लड़ रहे हो वो लोग तो अपने घर में डायमंड का जहाज लगा रहे हैं, लेकिन आपके घर में चूल्हा जलने के लिए पैसा नहीं है। फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी आप अपने 2-3 घंटे उन लोगों को दे रहे हो जो कि आपको जानते भी नहीं है। आप अगर सामने जाके उनके एक फ़ोटो भी मांगोगे उनसे, तो वो लोग आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नोर मारेंगे। एंड ये चीज़ कोई गलत नहीं है। आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हो, आपको हर टाइम मन नहीं करेगा ना किसी से भी बात करने का। ऐसा ही है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो एंड कोई रैंडम बंदा आपको आके बोल रहा है भाई सेल्फी सेल्फी, तो आप इग्नोर तो करोगे ही उसको। देखो, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास अगर फेम आएगा तो मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फेम आ जाता है तो आप भी यही करोगे। एंड ये कोई गलत बात नहीं है, सारे सेलिब्रिटीज इसी चीज़ को करते हैं। आप उनके लिए एक बेगर हो। जैसे आपके सामने कोई भिखारी आता है, आप उसको बोलते हो छू छू, वो भी आपके लिए वही है। आपको वो वैसे ही सोचते हैं कि आप बस एक सेल्फी के लिए आए हो। आप उनके दिमाग में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को एक दोस्त है मेरा, जिसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि वो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलता रहता है, ठीक है। वो एक्चुअली एक मॉडल है। अब उसने मुझे एक बात बोली थी, जब भी वो ऐसे किसी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिलता है, जैसे कोई एक्टर या फिर मॉडल वगैरह, तो उनसे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करता है, ना ही उनके साथ एक सेल्फी वगैरह ले लेता है। मैंने पूछा क्यों नहीं लेता है तू? बोलता है कि अगर मैं पहले ही जाकर ये ले लेता हूँ ना, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं उनसे इन्फीरियर हूँ, जिसके बाद वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं। जिस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उनके साथ बात करता हूँ, कनेक्शन बनाता हूँ एंड अगर कनेक्शन अच्छे से बन गया तो मैं तो काम भी कर सकता हूँ ना उनके साथ। अगर बस मैं एक सेल्फी लेने के लिए जाता हूँ तो वो ऐसे ही मुझे अलग फैंस की तरह समझेंगे। तो ये सुनने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा खुल गया कि हाँ, हम जो कभी सोचते हैं कि अगर हम इस सेलिब्रिटी के साथ या फिर इस इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ मिलेंगे तो हम फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, सबके दिमाग में यही आता है सेल्फी लेंगे। किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि क्यों ना हम इनके साथ एक कनेक्शन बना लें जिससे हम फ्यूचर में ये हमें हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो। एंड क्या है कि इन्फ्लुएंशियल आदमी अपने जैसे लोगों को ही ढूंढता है, क्योंकि भीड़ में उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो खुद अकेला है। अब ये कितना ज़्यादा सेंस बना रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो कि मुझे लगता है ऐसा होता है। अब यही चीज़ है, अगर आप देखोगे कि जो जो फैंस अलग अलग टीम्स के लिए लड़ते हैं, तो ये इट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। लाइक आपका कोई ईगो नहीं है, आपका कोई सेल्फ वैल्यू नहीं है इस चीज़ को अगर आप करोगे तो। लाइक आप किसी और के लिए लड़ रहे हो जो कि आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। अगर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर ठीक है यार, आप कर रहे हो, बाकी ठीक है। लेकिन अगर आपको वो जानता भी नहीं है फिर भी आप उनके लिए लड़ रहे हो, तो ये तो वैसी बात हो गई ना कि
कोई इंसान आपको प्यार नहीं करता फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम में वो आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करके भाग जाएगा। सो अरे यार, हाँ, सो यही था। अब मैं इस बारे में इसीलिए बात किया क्योंकि मेरे पास आज कोई कंटेंट नहीं है, पहली बात तो, एंड दूसरी है कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट नीश है जिस बारे में अगर मैं बात करूँगा तो शायद से लोगों को, मुझे कुछ सारा लोगों को समझ आएगा। अब हाँ, इसीलिए मैंने बात किया। तो मेरा इस वीडियो का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं और किसी को मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि आप इस लोगों को सपोर्ट मत करो, इनके लिए लड़ मत लड़ो, वो वगैरह वगैरह कुछ नहीं। ये बस मैंने अपना थॉट शेयर किया जो मुझे लगता है, एंड यू शुड डू। हालांकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट वगैरह नहीं करता हूँ। मेरे लिए मैं ही बेस्ट हूँ एंड मैं बेस्ट हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बेस्ट बोलता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब मैंने एक चीज़ नोटिस किया आज सुबह से ही, जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा था तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अब पता नहीं ये चीज़ क्यों हो रहा है, शायद से आज के लिए हो रहा है, फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं छोड़ा नहीं, मैं बनाते गया एंड लास्ट में जाके एक बहुत तगड़ा वीडियो मैंने बनाया, क्या ही बताऊँ। अब गुड न्यूज़ ये है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा हूँ, एंड लिटरली अब मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं पता है? 70+। क्रेजी ना? मुझे भी कभी लगता था कब मेरे होंगे, आज हो चुका है 70+ हो चुके हैं, एंड धीरे धीरे मेरा 100K भी हो जाएगा। सो या आई एम गोइंग टू बीट यू ऑल फकर्स। आज अगर मुझे हंस पे रहे हो ना, आज अगर तुम मेरे पे हंस रहे हो ना, तो देख लो ये चेहरा भाई, आई एम गोइंग टू बीट यू ऑल। सो हाँ, दैट्स इट। एंड एक और चीज़ मैं फिगर आउट किया हूँ कि ये चीज़ मेरे को बहुत दिनों पहले ही फिगर आउट हो गया था। हालांकि मैंने कल ही देखा इस चीज़ को। यहाँ से मैं देखता हूँ जब, तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं मेरे को, ठीक है, बहुत बड़े बड़े। अब उन बिल्डिंग्स में ना मुझे एक चीज़ नोटिस होती है कि कमरे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, एंड ऐसे लगते हैं कि वहाँ पे पिजन्स रहते हैं, ठीक है। अब जब मैं वहाँ पे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जेल है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो बस्ती है, बस अमीरों का बस्ती है। ये चीज़ मुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मिड रेंज फ्लैट होते हैं लाइक 4, 5, 6, ठीक है, लेकिन वो जो 30, 40 बड़े बड़े, वो देखने में लग्जूरियस तो है, अंदर से लग्जूरियस तो है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कोई जेल वगैरह है यार। क्या है यार, सारे जो बस स्क्वायर 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 स्क्वायर, अंदर कैसे रह सकता है कोई इंसान? अच्छी चीज़ क्या है पता है? आप अगर आप एक घर बनाओगे एंड घर के पीछे एक बहुत बड़ा फार्म होगा, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, अपना कुछ भी बना सकते हो, आपको जो मन है आप वो कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। वो होता है रियल फ्रीडम। ये थोड़ी रियल फ्रीडम है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर देखो ऐसा, अगर मैं देखो, अब मैं अपना सिचुएशन बताता हूँ। देखो, मैं जो है यहाँ पे धूप लेता हूँ, ठीक है। अब धूप लेने के लिए मुझे किसी से परमिशन नहीं चाहिए, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नंगा भी बैठ सकता हूँ, लेकिन बैठ नहीं सकता क्योंकि सोसाइटी है। अब मेरा अपना घर होता तो मैं उसके छत पे कुछ भी कर सकता था, चाहे मैं उसके ऊपर कुछ भी करूँ, नंगा नहीं होता मैं पर मैं उसके ऊपर कुछ भी कर सकता था, जैसे स्टोव जला सकता था, ये जला सकता था, वो जला सकता था। लेकिन मैं ऐसे अनशर्ट करके धूप जो लेता हूँ, विटामिन डी जो लेता हूँ, उससे एक इंसान ने मेरे मम्मी को पहले ही बोल दिया है कि आपका बेटा ऐसे इस टाइम पे जाता है तो इस टाइम पे मत जाने के लिए बोलो उसको, सुबह 8 बजे जाने के लिए बोलो। सुबह 8 बजे का विटामिन डी ज़्यादा मिलता है, अभी टैन हो जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने गूगल पे सर्च किया था कि आपको लाइक दोपहर के 2 बजे तक आपको चांस है, आप अगर कर सकते हो तो ले लो धूप। सो यही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर आपका मन भी है तो। इसीलिए मैं आई प्रेफर कि आपका खुद का घर होना चाहिए। बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे घर खरीदूँगा, वहाँ पे घर खरीदूँगा, इतने बड़े जगह पे घर खरीदूँगा। हाँ, देखो खरीदूँगा तो मैं 100%, क्योंकि वहाँ पे मुझे टेरेस चाहिए जहाँ पे एकदम हर टाइम हवा चल रहा हो, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि ये 5th फ्लोर पे है एंड यहाँ पे भी बहुत कम ही हवा आता है, ठीक है। अब देखो ये जो साउंड बना रही इस इंसान को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तुम्हें बोल सकता हूँ सॉरी अब इस चीज़
इस चीज़ के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे भगवान ने ऐसा जगह दिया जहाँ पे हवा चलता है। लेकिन मैं ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं जब भी अगर खिड़की खोलूँ या फिर टेरेस पे जाऊँ तो हमेशा हवा चले, हमेशा। जैसे मेरा हेयर हमेशा उड़ता रहे। सो हाँ, दैट इज़ वन ऑफ माई ड्रीम्स। अब इस वीडियो को मैं इसी तरह एंड कर रहा हूँ कि जो भी मैंने बोला है वो बस मैंने बोला है, उसको कहीं पे डालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको अगर अच्छा लगता है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इम्प्लीमेंट करो, नहीं लगता है तो मत करो। बुरा लगा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अच्छा लगा है तो क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस फ़ोन के साथ मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हाँ, थैंक यू।